बहुत समय पहले एक गांव में मणि नाम का लड़का रहता था। वह अनाथ था। उसके जन्म के कुछ वर्ष बाद ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अनाथ मणि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। जब वह छोटा था तो गांव वाले उसे भोजन दे देते। वह किसी घर में जाकर सो जाता। जब वह बड़ा हुआ तो लोगों ने उसे भोजन और आश्रय देने से इनकार कर दिया। अनाथ मणि उनके तानों से तंग आ गया। उसने गांव के एक छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगा। दिन भर खेतों में काम करता और शाम को स्वयं ही खा पकाकर झोपड़ी में पड़ा रहता। इसके अलावा उसका गांव वालों से कोई और नाता नहीं था। एक बार गांव में एक भयंकर राक्षस ने उत्पात मचा दिया। वह राक्षस शाम ढले गांव में आता और पशुओं को मार कर खा जाता। बहुत दिन तक गांव वाले पशु भक्षक की टोह में रहे। अंत में उन्होंने राक्षस का पता पा ही लिया। वे सब अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर पशुओं के बाड़े में छिप गए। ज्यों ही राक्षस वहां पहुंचा, वो लोग धीमे स्वर में खुसर फुसर करने लगे। राक्षस सावधान था। वह हट पाते ही भाग निकला। सारे गांव वाले एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। खैर, किसी तरह झगड़ा खत्म हुआ। एक बार फिर घेरा डालने का निश्चय किया गया। अगली बार राक्षस आया तो वो बिना आवाज किए बाड़े में पहुंच गए। अपने चारों ओर गांव वाले को देखकर राक्षस ने भागना चाहा, किंतु असफल रहा। उसने अंतिम उपाय के रूप में अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह विशाल राक्षस करीब 16 फुट का हो गया। गांव वाले वीर थे, उन्होंने हिम्मत न हारी। वे तलवारों और बल्लमों और लाठियों से उस राक्षस को ताबड़तोड़ मारने लगे। राक्षस दुम दबाकर भागा। सारे गांव वाले चिल्ला रहे थे, मारो मारो मारो, आज इसे छोड़ना नहीं, फिर न खा सके हमारे पशु कहीं। राक्षस ने भागते भागते अपना आकार अति सूक्ष्म बना लिया। गांव वाले बहुरूपिये राक्षस का लगातार पीछा कर रहे थे। राक्षस ने जोर से फूंक मारी तो तेज आंधी चल पड़ी। मैदान की मिट्टी उड़ने से चारों ओर धूल ही धूल हो गई। मौके का फायदा उठाकर राक्षस मणि की झोपड़ी में जा पहुंचा। उसने मणि से विनती की कि मुझे गांव वालों से बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। मणि भी लाठी उठाकर उस राक्षस पर झपटा, किंतु राक्षस की दयनीय मुद्रा पर उसे तरस आ गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं राक्षस का साथ दूं तो इसके जरिए गांव वालों से अपना अपमान का बदला ले सकता हूँ। मणि ने झट से हामी भर दी। झोपड़ी तो सुरक्षित न थी। राक्षस एक मक्खी के रूप में मणि के मुंह में चला गया। गांव वाले वहां पहुंचे तो मणि को देखकर पूछा, क्या तुमने किसी राक्षस को देखा? मणि ने साफ इनकार कर दिया। सभी गांव वाले अपना सब मुंह लिए लौट गए। मणि ने उनके जाते ही राक्षस को पुकारा, अजी बाहर आओ, मैं तुम्हारे काम आया हूँ, तुम भी मेरे काम आओ। पेट में से राक्षस मक्खी ने उत्तर दिया, हम तो यहीं मौज मनाएंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे। मणि के पांव तले जमीन खिसक गई। कहाँ तो वह राक्षस से मदद लेने की बात सोच रहा था, कहाँ वह राक्षस उसके ही पीछे पड़ गया। मणि ने सोच विचार कर ओझा के पास जाने का विचार किया। उसने ओझा को सब कुछ साफ साफ बता दिया। ओझा क्रोधित हो उठा। गांव वालों के साथ गद्दारी करने वाले मणि से उसे कोई सहानुभूति न थी। मणि जोर जोर से रोकर माफ़ी मांगने लगा। उसने सारे गांव वालों से अपने किए की क्षमा मांगी। ओझा ने कुछ जहरीली जड़ी बूटियां मंगवाई, उन्हें घोटकर औषधि बनाई और मणि को पीने के लिए दी। औषधि पीते ही मणि के पेट में बैठी राक्षस मक्खी का काम तमाम हो गया। एक ही उल्टी में उसका मृत शरीर मणि के मुंह से बाहर आ गया। गांव वालों ने राक्षस मक्खी को मिट्टी में दबा दिया। उस शाम राक्षस के मरने की खुशी में गांव में समारोह का आयोजन भी किया गया। हाँ, उन थिरकती नर्तकों के बीच रंग बिरंगे वस्त्रों से सजा मणि भी नृत्य कर रहा था। गांव वालों ने उसे एक बार फिर अपना लिया था।